हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप चौधरी है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेयर कट्स एंड केयर में। और आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है जो केराटिन को लेके मन में डाउट्स होते हैं। सभी लोगों के मन में केराटिन कराने से पहले काफ़ी डाउट्स होते हैं कि केराटिन प्रोडक्ट कैसा है, मतलब क्या करता है, बालों में स्ट्रेट कितना करता है, इसके नुकसान क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। और दोस्तों मैं BLCC पास आउट हूँ और मेरे को 14-15 साल का एक्सपीरियंस है एज ए हेयर ड्रेसर। ठीक है। और मतलब काफ़ी जॉब मैंने की हुई है इस लाइन में, तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों दोस्तों। तो हम सबसे पहले हम जानते हैं कि केराटिन होता क्या है, मतलब केराटिन क्या होता है और काम कैसे करता है हमारे बालों में। तो दोस्तों केराटिन क्या होता है, हमारा बाल भी केराटिन से ही मिलके बना है। पर ये होता है टाइम के साथ साथ, जैसे टाइम बीतता जाता है हमारी ग्रोथ होती है, टाइम के साथ साथ क्या होता है ना कि पॉल्यूशन से और पानी से, जैसे खारा पानी हो कहीं का और थोड़ा हवा कहीं की जैसे पॉल्यूटेड हो, तो क्या होता है ना बालों से ना केराटिन जल्दी रिमूव हो जाती है। या उल्टे सीधे शैम्पू होते हैं लोकल क्वालिटी के, तो केराटिन बालों से रिमूव होने लगती है। तो जब केराटिन रिमूव होती है ना दोस्तों, तो उससे क्या होता है ना हमारा बाल फ्रीजी हो जाता है, नंबर एक। और दूसरी बात क्या होता है ना, हेयर फॉल बहुत बढ़ जाता है, बाल झड़ने बहुत ज़्यादा लगते हैं, हेयर फॉल बढ़ जाता है काफ़ी हद तक। ठीक है। और अनमैनेजेबल हो जाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हम बालों को। जैसे हम कोई भी अगर पूरा अच्छा ड्रेसअप हो जाए और हमारे बाल ही मैनेज ना हो, तो फिर हमें ये लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी है बालों में, तो हम स्टाइलिंग नहीं कर पा रहे अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, उसके लिए हम फिर बहुत केमिकल यूज़ करते हैं, बालों में बहुत हीट यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है ना धीरे धीरे बालों की क्वालिटी ख़राब होने लगती है। कि इससे अच्छा ये होता है कि अगर हम मतलब टाइम टू टाइम केराटिन जो होता है उसको वापस पेनिट्रेट कराएं बालों में, तो क्या होगा, धीरे धीरे बाल ठीक हो जाएंगे, हमारे काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। और जो केराटिन ट्रीटमेंट है वो यही है कि मतलब केराटिन जो रिमूव हो गया बालों से, उसको आर्टिफिशियल फॉर्म में वापस बालों में डालने के प्रोसेस को ही केराटिन ट्रीटमेंट बोलते हैं। मतलब अब काफ़ी हद तक काफ़ी आप समझ गए होंगे कि केराटिन क्या है और केराटिन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है दोस्तों। और केराटिन का जो नुकसान है, हम सबसे पहले नुकसान से ही बात करेंगे। फ़ायदे तो सभी लोग बताते हैं आपको। पहले मैं आपको पहले केराटिन के जो नुकसान है वो बता देता हूँ। केराटिन से क्या होता है कि एक तो हमारा बाल थोड़ा जल्दी ऑयली होगा, जल्दी ग्रीसी टाइप, थोड़ा ग्रीसी ऑयली। और दूसरी चीज़ ये है कि केराटिन के बाद आप कलर, मतलब अगर आपको 3-3 4-4 महीने में कलर करने की आदत है ना लेंथ पे, रूट्स में तो आप कर सकते हो क्योंकि रूट्स में केराटिन नहीं होता। अगर लेंथ में आप करते हो 3-3 4-4 महीने में कलर, तो वो आप नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ ये है कि आप हीट बहुत यूज़ नहीं कर सकते बालों में। अगर आपका कोई स्टाइलिंग का ही काम है, मतलब आप स्टाइलिंग ज़्यादा करते हैं अपने हेयर्स में, या ज़्यादा हीट यूज़ करते हैं, तो वो आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। और चौथी चीज़ ये है कि इसके इसके शैम्पू कुछ ही आते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि आप केराटिन करा लिया और बाहर से आपने कोई भी लोकल शैम्पू यूज़ कर लिए और फिर केराटिन आपने बोला कि केराटिन तो चला ही नहीं, 2 महीने में निकल गया या 15 दिन में निकल गया या 2 वॉश में निकल गया। तो केराटिन के कुछ ही शैम्पू होते हैं जो केराटिन को मतलब बालों के अंदर थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रखते हैं। बाकी जो लोकल शैम्पू होते हैं वो केराटिन को रिमूव कर देते हैं, जल्दी निकाल देते हैं बालों से। ठीक है दोस्तों। और केराटिन के फ़ायदे तो मतलब फ़ायदे क्या हैं केराटिन के, हमारा बाल जैसे फ्रीजी हो, रफ हो, तो उसको मैनेजेबल बनाता है। 10 से 20% तक बालों को स्ट्रेट करता है, जिससे और थोड़ा मैनेजेबल हो जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि बाल जो हमारा मतलब ब्रेकेज हो रहा हो, रूट से हेयर फॉल ना हो के जो ब्रेकेज हो रहा हो, तो ब्रेकेज को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देता है जो केराटिन। ठीक है। अगर रूट से ही किसी को हेयर फॉल की समस्या है, तो उनको रूट्स के ट्रीटमेंट होते हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में मतलब आपके साथ शेयर करूंगा मैं कि उसका आसान और अच्छा तरीका क्या है जो आप घर पे ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और कैरेट मतलब जो ब्रेकेज है उसको कंट्रोल कर देगा और बाल मैनेजेबल हो जाएंगे। और मतलब ऐसा होता है ना कि हर चीज़ के लिए आप रेडी रहते हो कि बस अगर एक केराटिन कराने के बाद में आपने क्या हेड वॉश करना है, अपना ड्रेसअप होना है अच्छे से और निकल जाना है जहाँ पे अभी आपको निकलना हो। मतलब ज़्यादा बालों को लेके सोचना नहीं पड़ता क्या स्टाइलिंग करें क्या ना करें, क्योंकि बाल स्मूथनेस आ जाती है। और स्मूथनेस, ग्लॉसी, थोड़ा शाइनिंग, मतलब ये सब चीज़ आ जाती है केराटिन से। तो बालों को लेके ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि बालों में क्या कराएं, क्या स्टाइलिंग कराएं। बस ड्रेसअप होना है और अपना निकल जाना है कहीं भी, जहाँ पे भी जाना हो आपको। तो ये केराटिन के फ़ायदे होते हैं। ठीक है दोस्तों। और वैसे जैसे मतलब मैं तो दिल्ली NCR में रहता हूँ, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन वगैरह है और पानी भी खारा है। तो यहाँ के लोगों को तो मैं तो बोलूँगा कि केराटिन 4-4 महीने में रिपीट कराएं केराटिन को। और आप खुद ही देखेंगे, आप मतलब ग्रोथ नहीं हो रही होगी तो ग्रोथ भी कर पाएंगे।
क्योंकि ग्रोथ भी क्यों हम लोग हेयर कट जल्दी जल्दी क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हमारे टिप्स है वो ख़राब हो जाते हैं, उसमें स्प्लिट एंड्स आ जाएंगे, फ्रीजी हो जाएगा बाल। तो फिर हमें क्या लगता है कि हेयर कट करा लो ठीक हो जाएगा, पर फिर जैसे फिर से बाल लंबे होते हैं, फिर से ग्रोथ होती है, तो फिर से हमें मतलब कटवाने पड़ते हैं, तो ग्रोथ नहीं हो पाती। कैराटीन के साथ में क्या है ना, आप ग्रोथ कर सकते हो बालों की, क्योंकि बालों में जान होगी, बाल स्मूथ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी ग्रोथ कर सकते हैं। हाँ, ट्रिमिंग वगैरह की नीड बीच में पड़ती है, 3-3 4-4 महीने में एक 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 इंच ट्रिमिंग आप कराते रहिए। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों मतलब आप सबको मेरी वीडियो सही लगी हो या मेरी दी हुई जानकारी में कुछ सही लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।